अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू H24 आर्टिस्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सीवी। तो दोस्तों, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, हम सीवी बनाने जा रहे हैं, वो भी इलस्ट्रेटर में। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है अपने पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ इससे पहले भी हमने करनी है, वो क्या है, वो हमने अपने आर्ट बोर्ड का साइज सेलेक्ट करना है। वो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ तो आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप अपने आर्ट बोर्ड का साइज सबसे पहले सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम पे जब अपने आर्ट बोर्ड आप ले रहे होते हैं उस टाइम पे, या फिर आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट ओ या फिर आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करना है। शिफ्ट ओ जो है वो आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट की है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को अपना साइज दिखा देता हूँ कि मैंने हाइट और विड्थ क्या रखी है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से अपनी हाइट और विड्थ रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, उसके बाद हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल टूल या तो आप टूल बार से जाके सिलेक्ट कर लें या फिर उसकी शॉर्टकट की एम प्रेस कर लें। दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से आर्टबोर्ड पे जाना है जैसा कि आपने देखा। उसके बाद आपको इंटरसेक्ट नजर आएगा, वहां से अपने ड्रैग करना स्टार्ट करना है। और जब आपको इंटरसेक्ट दोबारा नजर आएगा, जैसे कि अभी आपको एंड पॉइंट में नजर आएगा, जैसे कभी नजर आया, और यहाँ पर आपने छोड़ देना है। तो दोस्तों, जो आपका आर्ट बोर्ड है वो उसका बिल्कुल जो साइज है वो पूरा अपने जो आपका रेक्टेंगल है पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने उस रेक्टेंगल का कलर बैकग्राउंड कलर देना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सीवी है बिल्कुल नॉर्मल सी सीवी है, यानी कि बिल्कुल सिंपल सी सीवी है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम सीवी किस तरह से बनाते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग बना करके और अच्छी से अच्छी सीवी बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वाइट आर्टबोर्ड जो हमारा जो रेक्टेंगल था उसका मैंने वाइट कलर दे दिया। उसके बाद मैंने इसको लॉक कर दिया कंट्रोल 2 के साथ। मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल 2 प्रेस किया, वो लॉक हो गया। तो दोस्तों, अब क्या मैंने लिप्स टूल लिया। लिप्स टूल लेने की शॉर्टकट की एल है। यहाँ पर आप टूल बार में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल सर्कल ड्रॉ करना है। वो आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिफ्ट के साथ जब आप ड्रॉ करेंगे उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, जैसा कि अभी मेरा आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है अपने हिसाब से, आप जैसा चाहें आपने उसकी वैसे सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने आर्ट बोर्ड को, अपने जो डिज़ाइन बनाना है उसको अपने हिसाब से देखना है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीवी देखे होंगे, सीवीज़ के आजकल टेम्पलेट्स आते हैं, बहुत शॉर्टकट सा मामला है, आप उससे भी बना सकते हैं। पर दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम अपना डिज़ाइन बनाएं, अपनी चीज़ बनाएं, अपनी एक यूनिकनेस दें। तो यूनिकनेस देने के लिए हम अपने आर्ट बोर्ड इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते होंगे, पर क्योंकि मेरा काम इलस्ट्रेटर के साथ और मैं आपको इलस्ट्रेटर पर अपनी सीवी बनाना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीवी है या आप किसी भी प्रोफेशनल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने भी इस सीवी को इस्तेमाल किया है अपने एक इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने क्या, मैं एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाया। वो किस तरह बनाया, जैसे कि मैं रेक्टेंगल के अंदर बनाऊंगा। तो आपने क्या करना है, जो शेप है उसके आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर कंट्रोल-C-F प्रेस करना है। यूँ ही आप कंट्रोल-C-F प्रेस करेंगे, उससे एक और कॉपी उसके ऊपर ऑलरेडी तैयार हो चुकी होगी। तो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है आपने, अभी दोस्तों मैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल के ऊपर भी वही करूँगा कि आप ये रेक्टेंगल के पहले अपने साइज वगैरह सेट करो। अभी मैं यहाँ पर आपने पहले रेक्टेंगल का साइज वगैरह सेट करना है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C-F प्रेस करेंगे। ये आप कंट्रोल-C-F करेंगे, C-F प्रेस करेंगे, उसकी कॉपी ऊपर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप शिफ्ट आर्ट के साथ आप ड्रैग इन करेंगे तो अंदर बनेगी तस्वीर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप ड्रैग आउट करेंगे तो तस्वीर बाहर की तरफ बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है, अब मैं जो हमारा अंदर वाला बॉक्स था उसको मैंने सेलेक्ट करके उसके स्ट्रोक जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि हमें वादे तरीके से नज़र आ जाए और हमारा जो थोड़ा सा यूनिकनेस, डिज़ाइन में थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या नाम है, ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम अपना नाम और जो प्रोफेशन है वो लिखेंगे। और दूसरी साइड पर जो हमारा सर्कल है उसका नाम अपनी इमेज लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं लाइट कलर का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जो भी कलर देना चाहें। और दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी बारी आती है अपने पिक्चर को अपनी मिल के इस सर्कल में लगाने की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर पहले बनाने के बाद, पहले स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें फिल करें, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ फिर आप साथ साथ अपना सारा काम मतलब कि करते जाएं। यानी कि आप अभी आपने मैंने भी आपके सामने स्क्वायर और सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल बनाए। उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पर भी मैं अभी आपके सामने क्या मैं अभी तस्वीर भी लगाऊंगा, साथ नाम लिखूंगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पहले पूरा अपना डिज़ाइन बनाएं। डिज़ाइन बनाने के बाद आप एक मरतबा ही क्या नाम है अपनी पिक्चर लगाएं। उसके बाद अपने जो भी अपनी लिखाई वगैरह करनी है वो सारी लिखाई वगैरह करें। दोस्तों, यहाँ पर अब क्या काम आता है, यहाँ पर काम आता है हमारे, अब हमने यहाँ पर पिक्चर किस तरह से लगानी है। तो दोस्तों, पिक्चर लगाने के लिए हमने मास्क क्लिपिंग
फंक्शन का इस्तेमाल करना है, मास्क क्लिपिंग फंक्शन। वो आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कोई भी शेप सेलेक्ट करनी है, जैसा कि अभी मैं सेलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगल है उसका साइज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है उसको कम कर दिया, हाइट सॉरी इसको हाइट को थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि जो हमारा साइज़ है वो एक अच्छा लगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि दोनों सर्कल और रेक्टेंगल को सेंटर में रखना है, उनके एक दूसरे के सेंटर में हो, यानी कि दूसरे के बराबर लाइन पर हो। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या नाम है, हमारा जो फंक्शन जो काम आता है वो पिक्चर लगाने का आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मास्क क्लिपिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो अभी लॉक क्या है, जो पिछला सर्कल है वो मुझे लॉक करना पड़ेगा। लॉक नहीं करूँगा तो वो उस सर्कल को भी सिलेक्ट कर वो मुझे उस सर्कल में शिफ्ट होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। तो दोस्तों मैंने इसको साइड पर लिया, जैसा कि मैं लेकर आया हूँ आप देख रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह साइड पर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने फाइल ओपन होगी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखी। उसके बाद आपने अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अब दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछले वाले सर्कल को उसको उसका जो फिल है मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है। वो मैंने उस फिल को क्यों ऑफ़ किया, वो इसलिए ऑफ़ किया ताकि क्या नाम है हमें पता चले। अभी आप देखेंगे मैंने क्यों ऑफ़ किया। दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को सही तरीके से एडजस्ट करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो क्या नाम है उस सर्कल के अंदर पूरी आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप बड़ा सर्कल करके अपनी जो पिक्चर है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जितना छोटा मैंने रखा है उसी तरह आप रख के एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर जब सेट कर ली उसके बाद आपने इसको सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करने के बाद आप अपनी पिक्चर को दोबारा एक मरतबा से उसको सेट करेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर तो आपकी पिक्चर सेट है तो आपने उसको नहीं छेड़ना, अगर तो आपकी पिक्चर नहीं सेट तो आप फिर उसको छेड़ लें। दोस्तों यहाँ पर अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैंने अपना फिल क्यों ऑफ़ किया था। फिल इसीलिए ऑफ़ किया था ताकि जब मैं अपनी पिक्चर सेंड टू बैक करूँ तो मुझे आया कि नज़र आया कि मेरी पिक्चर अंदर सही सेट है कि नहीं। तो दोस्तों अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमने उसको जो सर्कल था उसका फिल क्यों ऑफ़ किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पिक्चर है वो हमने एक अच्छी तरीके से आपने एडजस्ट करनी है। फिर आपने इन दोनों यानी सर्कल को भी और पिक्चर को दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मास्क राइट क्लिक करना है, मास्क क्लिपिंग को क्लिक करेंगे जैसे कि अभी आपने देखा। उसके बाद आपकी जो पिक्चर होगी वो सर्कल के अंदर फिक्स हो जाएगी। फिक्स होने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल तरीके से अपनी जो पिक्चर है उसको उसी तरीके से ले जाकर सेंटर में रख देना है। तो दोस्तों जब आप सेंटर में ले जाकर रखेंगे तो आपका जो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो कितनी अच्छी नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एडजस्टमेंट कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप निकालना चाहें तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इलस्ट्रेटर में यही अच्छी बात है कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नाम है हमारी जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है, हमने उस पिक्चर को जो है अपनी सेट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम कोई भी चीज़ ऐड यानी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सर्कल ऐड करने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी साइजिंग लिख रहा हूँ और वो साइज़ इतनी है जितनी मेरी उस जो मेरी जो सर्कल वाली शेप है मेरी जो मैं जहाँ पर मैंने पिक्चर जिस सर्कल में लगाई थी उस साइज़ के बराबर है। दोस्तों आपने उसको इसी तरीके से आपने क्या जैसा कि आपने देखा कि इसी तरीके से आपने काम करना है। आपने उतने सर्कल लेना है उस साइज़ का, उसके बाद आपने दोस्तों उसको एडजस्टमेंट वगैरह इस तरह से करनी है कि आप उसके ऊपर जाकर रखें उसे। तो दोस्तों ये काम आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने स्ट्रोक बढ़ाया ताकि आप थोड़ा सा जो डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा यूनिक हो जाए। दोस्तों आप इसको बढ़ा सकती हैं, कम कर सकते हैं, अगर आप इसको रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। तो दोस्तों ये इतना मैटर नहीं करता। तो अब हम क्या नाम है अपना नाम लिखने जा रहे हैं। जो रेक्टेंगल था जैसा कि मैंने बताया कि उसमें हम अपना नाम और प्रोफेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपना नाम लिखेंगे। आपने अपना फ़ॉन्ट अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाकर अपना नाम जो आपका नेम है वो आपने टाइप करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। दोस्तों आपने कहा मैं आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, मैंने कहा अपना प्रोफेशन और नेम दोनों इकट्ठा लिखें, नहीं तो आप अलग अलग लिखें। अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे ये होगा कि आप अपना नाम जो है थोड़ा सा वाज़ेह कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं उसकी साइजिंग वगैरह, जैसा कि भी आप देखेंगे कि मैं किस तरह से उसकी साइजिंग वगैरह सेट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेकर जाएंगे उसे, आपने सिंपल तरीके से उसको लेकर जाना है। उसके बाद आपने क्या है अपना जो नाम वगैरह है उसको आपने सेट करना है। तो दोस्तों आप पहले इनका साइज़ छोटा कर लें थोड़ा सा, फिर अपने जो आप क्या नाम है एक एक करके भी इनका नाम सेट कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा ले जाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाहें। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने नेम को एडजस्ट करेंगे। आपको जितना नेम चाहिए आपने उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद अपना फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आपने उसको सेलेक्ट करना है।
दोस्तों यहाँ पर मैंने ये फ़ॉन्ट रख लिया, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट रख लें। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरह हमने प्रोफेशन को भी, उसका भी साइज़ वगैरह उसको सेट करना है। वो भी आपका नेम इतना वाज़ेह होना चाहिए कि वाज़ेह नज़र आए कि दूर से भी अगर कोई बंदा देखे तो आपकी जो सीवी है उस पर आपका नेम वाज़ेह नज़र आना चाहिए। और जो आपका प्रोफेशन है वो इतना हो कि अगर जब कोई बंदा पढ़ रहा हो तो उसको आपकी जो सीवी पे जो आपने प्रोफेशन लिखा है वो उसको नज़र आए। तो दोस्तों अगर तो आप लोग बिल्कुल न्यू न्यू हैं, अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो एक्चुअली सी बी ओ क्या है ना, जब भी आप लोग वगैरह लिखते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि आपके पास क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेशन का है वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका कोई है तो। अगर कोई भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, अगर कोई है तो आप लिख लें। तो आपने सीवी में अपनी सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपनी सीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्री जो भी अपने लिखना है वगैरह टेक्स्ट वगैरह तो उसको अपने अपने हिसाब से लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इन सारी बातों को बताने का मकसद ये था कि आप ये जो सीवी है आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर आप कुछ भी आप चाहें कि यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये सीवी जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सीवी है, एक सैम्पल सीवी है, जो कि सिर्फ इसका मकसद ये है कि आप लोगों तक ये डिलीवर हो जाए, आप लोगों को ये पता चल जाए कि हम इलस्ट्रेटर में अपनी सीवी वगैरह भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर तो आप लोग क्या है अपनी सीवी इलस्ट्रेटर पर बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी सीवी जो है वो आप अपनी अपने अंदाज से बनाएं, यानी कि आप अपनी अपने स्टाइल से सीवी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इलस्ट्रेटर में अगर अपने हिसाब से डिज़ाइन तैयार करें, उसके बाद अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखें, उसके बाद आपके नाम है अपना सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अभी मैं सीवी बना रहा हूँ यहाँ पर मैं कुछ जो मेन मेन जो चीज़ें होती हैं सीवी में उनको ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोग क्या नाम है अगर आप लोग क्या अगर इसके अलावा अगर आप लोग कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी किसी भी चीज़ों की हेडिंग्स वगैरह दे रहे होंगे, जैसे अभी मैंने पर्सनल इन्फो लिखा, अभी आप देखेंगे मैं आपको आगे भी एक मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्या नाम किस तरीके से क्या नाम है क्या कहते हैं इसको, मैंने ये जो हेडिंग्स वगैरह हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट वगैरह करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं क्या नाम है आपके सामने टेक्स्ट वगैरह लिखूंगा और उसके बाद क्या नाम है ना टेक्स्ट लिखूंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखूंगा, कुछ आइकन्स वगैरह बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम हमें कुछ आइकन्स बना रहे हैं, जैसा कि अब हम सबसे पहले जो हम बनाने जा रहे हैं हम वो बनाएंगे लोकेशन का लोकेशन का आइकन, सॉरी, जो लोकेशन का आइकन जो हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले एक लिस्ट टूल से एक सर्कल ड्रा करना है, जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने ड्रा किया। उसके बाद दोस्तों आपने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, उसकी शॉर्टकट की ए होती है। आपने उसके जो सबसे लोअर वाला एंकर पॉइंट है जिससे आपने देखा कि आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने दोस्तों उसको ड्रैग करना है, नीचे या ऊपर ड्रैग करें, यहाँ पे अपने एरो कीज़ की मदद से आपने क्या है उसको जस्ट ऊपर नीचे करना है। दोस्तों उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अभी जो मेरा सर्कल है उसको मैंने क्या जो उसका जो स्ट्रोक था उसको मैंने ऑफ किया हुआ, फिल भी ऑफ है, तो इसलिए क्या हमें थोड़ी सी हमें मतलब कि थोड़ा सा मसला हो रहा है। दोस्तों उसके बाद आपने ऐड एंकर आपने एंकर टूल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो भी आपको इस्तेमाल किया ऐसा एक कोना सा बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद अब बेहतर है कि आप लोग पहले ही स्ट्रोक ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा मसला हुआ था तो यह है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मसला होगा, तो बेहतर है कि आप लोग पहले ऑन कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने फिर एक सर्कल ड्रा करना है, उसके बाद आपने उस सर्कल को थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा कर लेना है। इतना साइज़ रखना है कि जब आप उसको इस जो अभी हमने शेप बनाई है जब आप उसमें इसको प्लेस करें तो दोस्तों वो एक मतलब कि दोनों एक उनका जो डिज़ाइन है वो एक जैसा लगे। तो दोस्तों उसके बाद आपने इनको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए आपने इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करना है। उसके बाद दोस्तों आपने शिफ्ट के साथ इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो आइकन है वो बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुका है। आप अपने हिसाब से इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट कलर दिया क्योंकि मैंने मेरी जो थीम थी वो वाइट कलर की थी, तो मैं यहाँ पर अपनी थीम के हिसाब से चल रहा हूँ वाइट। दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने जो ऊपर जो आपने शेप बनाई है आपने उसके सेंटर में ही आइकन्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, और जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो सेंटर में लिखेंगे। यानी कि इससे ये होगा दोस्तों आप एक लाइन में सारा काम कर रहे होंगे। तो जब आप एक लाइन में सारा काम करेंगे तो एक तो अच्छा भी लगेगा, एक डिसिप्लिन काम लगेगा और दूसरे लोगों को भी पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक आइकन था, यानी कि जो हमारा लोकेशन का जो आइकन था वो हमारा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नाम है हम एक बल्कि जो एड्रेस लिखना है वो हम एक क्या नाम है ना हम लिख रहे हैं एक एड्रेस, यानी कि आप कह सकते हैं आरजी है एक एड्रेस लिख रहे हैं, यानी कि इसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे हमें एड्रेस मुझे एड्रेस चाहिए तो मैंने वैसे एक एड्रेस लिख रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस लिखें और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एड्रेस वाला लिख रहे हैं, अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आपने अगर आप जैसा अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपने क्या करना है टेक्स्ट टूल लेना है, उसको सिंपल ड्रैग करना है जितना आपने मतलब कि आपको चाहिए। आपने इसको ड्रैग करेंगे ऐसे ही करके जैसे कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ, जहाँ बाकी चीज़ों को ड्रैग करके लिखते हैं। तो जो ही आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा आपको नज़र आ जाएगा। दोस्तों आप सिंपल देखिए साइड पे जाके क्लिक करें और राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने जो आपका जो आपने मतलब जो भी पैराग्राफ लिखा जिस तरह का भी आपको नज़र आ रहा है इसको जाके एडजस्टमेंट वगैरह कर देनी है। दोस्तों मेरी एक एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप एक मशवरा ये है मेरा कि आप लोग यहाँ पहले सारे आइकन्स भी बनाएं, उसके बाद अपने जो भी अपने टेक्स्ट वाला लिखना है आप उसना लिखें। दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं क्या मैं
साथ साथ ही सारा काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं टेक्स्ट भी मैंने क्या जो भी मैंने आइकन बनाया साथ ही उसके टेक्स्ट बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या है, बेहतर यह है कि आप लोग एक मरतबा आइकन बना लें, उसके बाद आप टेक्स्ट लिख लें। तो दोस्तों इससे ये होगा कि आप लोगों को बार बार टेक्स्ट टूल नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी मुझे बार बार आइकन बनाना पड़ा है, बार बार टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करना पड़ा है। दोस्तों बेहतर तरीका यही है कि आप लोग के नाम है यानी कि टेक्स्ट के आप पहले आइकन बनाएं, सारे आइकन्स बना लें, उसके बाद आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर लें। तो अब क्या नाम है, हमारी बारी आती है एक और मतलब कि अगला जो हमारा जो है क्या कहते हैं इसको आइकन, उसकी बारी। और वो आइकन हमारा है फ़ोन वाला आइकन। दोस्तों ये जो फ़ोन वाला आइकन है इसके लिए आपने सिंपल दो सर्कल ड्रा करने हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, वो भी इसके सेंटर में, यानी कि उसके जो डायमीटर हम कह सकते हैं रेडियस, उसके ऊपर ड्रा आपने करना है, यानी कि हाफ सर्कल के ऊपर आपका जो रेक्टेंगल आपने उसको ड्रा करना है। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक मतलब फिर साइड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने दो और सर्कल ड्रा करने हैं। दोस्तों आप लोग यूँ भी बना सकते हैं और पेन टूल के जरिए भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग ये देखना चाहिए कि हम पेन टूल के जरिए किस तरह बना सकते हैं, तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने एक मैंने के बनाया हुआ है, तो आप पेन टूल के जरिए भी बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों अनक्रिएट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी आइकन जो नॉर्मली तौर पे हमारी ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, मैं उन सब की मतलब कि बनाऊंगा कि हम उनको किन तरीके से बना सकते हैं। यानी कि फ़ोन का आइकन हो गया, लोकेशन का आइकन हो गया, उसके बाद मैसेज का आइकन, जीमेल का आइकन, होम का आइकन होगा। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह ताला एक आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे आइकन मैं एक मरतबा ही एक वीडियो पूरी में बनाऊंगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि मैंने क्या मैं एक सर्कल बनाया, उसके बाद उसी सर्कल को मैं लेकर जा रहा हूँ साइड पे ड्रैग करके, शिफ्ट और आर के साथ आप ड्रैग करके लेकर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना क्लिक छोड़ देंगे, जो ही क्लिक छोड़ेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का ड्रा हो जाएगा। दोस्तों आपने शेप बिल्डर टूल को लेना है, उसके बाद दोस्तों जैसा मैं शेप बिल्डर टूल से काम कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से काम करना है। दोस्तों आप जब शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपने एक मिनट ध्यान रखना है कि शेप बिल्डर टूल अभी आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा उस एरो के साथ। दोस्तों अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे तो यही प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नाम है, आपने ध्यान रखना है कि आपने जो अभी यहाँ पर थोड़ी सी जो इन चीज़ों की जो एडजस्टमेंट थी वो थोड़ी सी सही नहीं थी, हमारा जो डिज़ाइन बन रहा था वो थोड़ा सा सही नहीं बन रहा था। तो ये है कि आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप उसको क्या हमें एक अच्छे तरीके से एडजस्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडजस्टमेंट वगैरह है आपने उसको ध्यान से एडजस्ट करना है। यहाँ पर मैं भी एडजस्टमेंट वगैरह कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप जितनी अच्छी एडजस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा आपका लोगो बनेगा। तो दोस्तों आइकन भी उतना अच्छा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहले भी मेरा आइकन बन रहा था, ये नहीं कि नहीं बन रहा था, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने उसकी दोबारा एडजस्टमेंट की। इसी तरह आप भी क्या नाम है ना, आप भी आपको जब अच्छा लगे तो आपने जिस तरह का आपको आइकन अच्छा लगे आपने उस हिसाब से आपने लेकर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपल तरीके से ड्रैग करके आप लोग अंदर उसके फेरते रहेंगे, जिन जिन आपने हिस्सों को सिलेक्ट करके एक बनाना है उन हिस्सों का आप सिलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों जब आपने जिन हिस्सों को काटना है उसके लिए आपने आल्ट प्रेस करना है, जब आप आल्ट प्रेस करेंगे आपके साथ एरो के साथ वो माइनस नज़र आएगा, जैसे कि अभी आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप उसको ड्रैग करके जिन जिन जगहों पे आप ड्रैग करेंगे वो सारी जगह कट हो रही होंगी, जैसे कि अभी आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों अब आप यूँ ही देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन का आइकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जब हमारा फ़ोन का आइकन तैयार हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको साइड पे ड्रैग करें, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसका मिलके एक रिमूव कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने फ़ोन वाले आइकन को सीधा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको एक एडजस्टमेंट दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका साइज़ छोटा किया, शिफ्ट के साथ आपने छोटा करना है साइज़। उसके बाद दोस्तों आपने क्या नाम है, इस साइज़ को आपने थोड़ा सा इतना छोटा रखना है कि जितना साइज़ आपने फ़ोन वाले आइकन रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप जितने भी आइकन्स बनाएंगे वो आपने क्या है एक ही साइज़ के बनाने हैं। जैसे अभी मैंने लोकेशन वाला आइकन बनाया, जिसमें अभी मैंने फ़ोन वाला आइकन बनाया, तो मैं इन दोनों का जो साइज़ है वो एक ही रखा है। इसी तरह दोस्तों आपने भी क्या नाम है, इनका जो साइज़ है वो आपने बराबर ही रखना है। और दोस्तों दूसरी बात का क्या आपने ख्याल रखना है, दूसरी बात का ख्याल आपने ये रखना है कि ये दोनों आइकन है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन हों। ये दोनों आइकन एक दूसरे के यानी कि अलाइन होने चाहिए। इन दोनों आइकन में ये नहीं कि एक आइकन क्या है राइट साइड पे तो दूसरा लेफ्ट साइड पे, दोनों सेंटर में होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के लाइन में होने चाहिए। तो दोस्तों हमारे तीसरे आइकन की बारी आती है, वो वाला आइकन जो है अभी हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एक रैंडम सा फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, यानी कि फ़ोन नंबर तो नहीं हम कह सकते, बहरहाल ये है कि बस रैंडम से काउंटिंग लिख रहा हूँ। दोस्तों आप लोग अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपने अपने फ़ोन नंबर का जो साइज़ वगैरह उसको बड़ा कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप टेक्स्ट वगैरह जितना भी लिख रहे हो सब टेक्स्ट का साइज़ जो है वो एक जैसा हो। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं अपने जो टेक्स्ट का साइज़ है वो एक जैसा नहीं रख सकता था, क्योंकि जो मैंने ऊपर जो लोकेशन में जो एड्रेस वगैरह लिखा वो जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, जो मैं आगे जो मेरा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना था। उसके बाद जो नंबर था वो थोड़े से कम है तो उनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों ये एक बार आप ध्यान रखिएगा कि आप जो क्या हमें ना जो साइज़ है टेक्स्ट वगैरह का वो अपने ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सैम्पल सीवी है, तो सैम्पल सीवी का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये बताना कि हम सीवी किस तरह से बना सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब हमारा तीसरा आइकन की बारी आती है, वो हमारा है जीमेल आइकन, जहाँ पे हम अपनी जीमेल वगैरह लिखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने दोस्तों उस रेक्टेंगल को क्या नाम है, उसका जो फिल वगैरह है उसको अपनी सेट कर लेना है, अपनी अपनी कलरिंग वगैरह सेट कर लेनी है, जो भी आपको कलर वगैरह चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जैसा कि मैं आपने देखा। उसके बाद दोस्तों आपने एक लाइन सेगमेंट टूल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल तरीके से, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, आपने इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। आपने एक एंगल टूल से लेकर सेंटर तक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर दूसरे एंगल टूल से लेकर सेंटर तक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है। दोस्तों जो ही आप ये 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने ड्रॉ की इसी तरह, तो आपके सामने एक अच्छा सा आइकन नज़र आएगा आपको, जो कि हमारा जीमेल का आइकन है। दोस्तों ये जो ही बनेगा तो आपने क्या, हमें इसका भी एक साइज़ देना है, एक नॉर्मल, इसको पहले ग्रुप कर लेना है, ताकि ग्रुप करेंगे तो आपको कोई मज़ा नहीं, कोई मसला नहीं होगा, यानी कि आपको जितने भी मतलब कि अपने लाइन वगैरह लगाई हैं वो आगे पीछे नहीं होंगी। उसके बाद दोस्तों आपने उसको लाइन करना है जाकर अपने बाकी टेक्स्ट, बाकी यानी कि उनके साथ, क्या कहते हैं, ये अपना बाकी जो आपके लोगोस वगैरह हैं, या बाकी जो अपने आइकन्स वगैरह बनाए हैं उनके साथ अलाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने क्या है, जो हमने जो भी आपकी जीमेल वगैरह आपने उसको लिखना है। तो दोस्तों अब हम अपने क्या है जीमेल लिखेंगे। जीमेल लिखने के लिए आपने क्या सिंपल तरीके से, जैसा आप लोगों की जो भी जीमेल है आपने वो लिखनी है। यहाँ पर आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट टूल की जो शॉर्टकट की है वो टी है। यहाँ पर आप टूल बार में जाकर भी टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आपने टेक्स्ट टूल में जाने के बाद आपने जो उसकी साइजिंग वगैरह है उसको सेट करना है। साइजिंग का मतलब फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आइकन्स की साइज़ है वो अपने बराबर रखने हैं। इसी तरह जो आपके क्या नाम है, जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट है, आपने जो उसकी जो साइज़ है वो भी अपने बराबर रखने हैं। उसके बाद जो आपने जो हेडिंग्स वगैरह देनी है उनकी साइज़ अपने बराबर रखने हैं। दोस्तों अगर आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जो आपकी तो अब आपकी सीवी क्या जितनी भी सिंपल हो वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। दोस्तों उसके बाद क्या मैं यहाँ पर हमारा अब कैरियर ऑब्जेक्टिव आपने वो लिखना है। दोस्तों यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव आप लोग लिखेंगे सिंपल तरीके से। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि क्या मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं आगे जाकर एडजस्टमेंट वगैरह भी करूँगा। दोस्तों यहाँ पर क्या मैं अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव भी हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये एक हमारी दूसरी हेडिंग होगी। दोस्तों हमारी जो पहली हेडिंग थी वो पर्सनल इन्फो की थी, वो पहली हेडिंग होगी। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो है कैरियर ऑब्जेक्टिव की। जो कैरियर अब इन दोनों का जो साइज़ है वो आपने दोनों का बराबर रखना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से इनकी साइजिंग वगैरह सेट करते हैं। ये आप लोगों ने अपने हिसाब से रखना है, अपनी सीवी के हिसाब से, अपने मर्ज़ी के हिसाब से। पर आपने दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपने जितनी भी हेडिंग्स वगैरह दे रहे हैं उनका साइज़ जो है वो बराबर रखें। जो आइकन्स आप बना रहे हैं उनका साइज़ भी आप बराबर रखें। जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उनका भी साइज़ आप बराबर रखें। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब हम एक पूरा, जाहिर सी बात है कैरियर ऑब्जेक्टिव में हमने एक पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। यहाँ पर अब क्या मैं यहाँ पर क्या मैं पैराग्राफ लिखने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने इस काम को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल तरीके से एक क्या मैं पैराग्राफ डायरेक्ट लिखते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले एक टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस हमने पहले लोकेशन के लिए ड्रैग करके हमने एक पैराग्राफ लिखा था, इसी तरीके से आपने ड्रैग करके हम लिखेंगे और हमारे पास सामने एक क्या है पैराग्राफ तैयार हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों इसी तरीके से आपने अपने आगे भी सारे पैराग्राफ वगैरह लिखने हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, आपने ध्यान रखना है कि आपको जो पैराग्राफ लिखना है आपने उसको जितना आपने टेक्स्ट लिखा, यानी कि जो सिंपल जो टेक्स्ट है, हेडिंग्स नहीं, नई आइकन जो आपने टेक्स्ट लिख रहे हैं उस सबको आपने एक लाइन में रखना है, एक लाइन में अलाइन करना है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो आपकी हेडिंग्स होंगी उनको भी एक लाइन में अलाइन रखेंगे और जो आपके आइकन्स हैं उनको भी आपने एक लाइन में अलाइन रखना है। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका जो डिज़ाइन है वो एक तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। बेशक आप जितनी मर्जी सिंपल सीवी बनाएं, एक तो आपकी जो सीवी होगा आपको अट्रैक्टिव लगेगी जब आपकी सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन फॉर्म में होंगी। दोस्तों जब भी कोई चीज़ डिसिप्लिन फॉर्म में हो, चाहे जितनी भी शादी हो, वो एक खूबसूरत लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों आपने भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी अपना डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, जो भी आप जब भी आप कोई काम करते हैं उसको आप एक डिसिप्लिन फॉर्म में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या हम थोड़ी एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है मैं यहाँ पर अब एडजस्टमेंट वगैरह करने लगा हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खास ख्याल रखना है अपनी एडजस्टमेंट का। यहाँ पर दोस्तों मैं एडजस्टमेंट कर, तो दोस्तों यहाँ पर अब एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट आपने सिंपल तरीके से करनी है, जिस तरह कि आप लोग करते हैं। दोस्तों आपने सिंपल तरीके से कोई भी अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी एरो कीज की मदद से उसको ऊपर नीचे करें, या फिर आप अपने माउस से ड्रैग करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप उसका साइज़ छोटा करना चाहिए, तो जिस तरह भी मैं अपने जो जीमेल वाला आइकन है उसका जिससे मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको ड्रैग इन करें तो उसका साइज़ छोटा होगा, ड्रैग आउट करेंगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम बाकी अपने जो बाकी जितना भी सामान वगैरह उसका एडजस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट वगैरह देखें, मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट वगैरह कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें कुछ लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी क्या नाम है, आप सिर्फ देखने वाला काम रह गया, क्योंकि यहाँ पर आपने सिंपल टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट टूल हम लोग सिंपल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और
हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने सिंपल तरीके से टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल की जो शॉर्टकट की है वो टी है। अगर तो आप लोग टी नहीं प्रेस करना चाहते, शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप लोग टूल बार में जाएँ, टूल बार में जाकर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करें। जो ही आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कंट्रोल टेक्स्ट पैनल निकालना है, जैसे कि आप लोग राइट टॉप पर देख रहे हैं एक टेक्स्ट पैनल है, जहाँ से जाने के बाद मैंने अपने जो नेम जहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो मैंने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज किया था, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। जो ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आपके सामने किस तरह का पैनल निकल आएगा। तो उसका क्या फ़ायदे हैं, इसके एक फ़ायदा नंबर वन फ़ायदा ये है कि आप अपने कोई भी आप टेक्स्ट लिखें उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप जब उसका टेक्स्ट जो भी आप जब आप उसका फ़ॉन्ट जो है चेंज कर रहे होंगे, जो आप फ़ॉन्ट उसका चेंज करेंगे आपको जब आप एरो कीज़ की मदद से आप उसका फ़ॉन्ट वगैरह ऊपर नीचे कर रहे होंगे या फिर आप अपने माउस के साथ ऊपर नीचे कर रहे होंगे फ़ॉन्ट वगैरह पे के नेम्स पे, तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस शेप में जा रहा है, किस तरह का वो लग रहा है। दोस्तों आप सिंपल तरीके से यहाँ पर आप जाने के बाद आप अपना टेक्स्ट जो है वो अच्छे टेक्स्ट को एक अच्छा सा फ़ॉन्ट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो उसका क्या फ़ायदा है, आप उसके एक हाथ यहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप सिंपल जाकर जल्दी से आप उसकी टेक्स्ट जो है मतलब कि टेक्स्ट का जो साइज़ उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप उसको लैंग्वेज रखना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी बारी आती है टेक्स्ट को लिखने की, टेक्स्ट को सेट करने की। तो दोस्तों अब मैं क्या नाम है अपना टेक्स्ट लिखूंगा, उसको सेट करूंगा, आप लोग वीडियो देखते रहें। अब मैं टेक्स्ट वाला लिखता हूँ, उसकी एडजस्टमेंट वगैरह करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको काम बता दिया किस तरह से हम टेक्स्ट लिखेंगे, किस तरह से हम उसका एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। तो दोस्तों अब आप सिर्फ देखने वाला काम है, तो अब आप देखें और मैं टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी सीवी है वो तैयार हो चुकी है। दोस्तों दोस्तों हमने अपनी सीवी में लैंग्वेजेस ऐड की, स्किल्स ऐड की, कैरियर ऑब्जेक्शन ऐड की, उसके बाद हमने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, पर्सनल इन्फो ऐड की जिसमें हमने अपना नंबर, लोकेशन और अपनी जीमेल ऐड की। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ में ऐड करना चाहते हैं मजीद, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्किल्स होगी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों अपनी सीवी बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। आप अपनी कोई भी अच्छा सा अपनी में डिज़ाइन सोचें, उसके बाद अपनी इलस्ट्रेटर में जाएँ, उसमें जाने के बाद आप क्या नाम है अपना अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सीवी है जो मैं बनाना चाहता हूँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर हमारी सीवी तैयार हो चुकी है और दोस्तों आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहें तो अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या नाम है अगर तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।